ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। आज बुधवार के दिन हम सब भगवान गणेश की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवा भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना, दूर सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई और सोचने लगी उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। बोलो गणपति महाराज की जय।
भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश की प्रतिमा बनाए और रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बहुत कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ने सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी है, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्य सीधे करना। भगवान गणेश की चमत्कारी लीला। प्राचीन काल की बात है, एक ग्राम में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। साथ ही वे सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। हालांकि उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान न होना। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। गांव के लोग भी उन्हें ताने देते थे, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखा और सोचा कि ईश्वर अवश्य ही उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। एक दिन पति पत्नी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। पूजा समाप्त कर जब वे मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। वे बालक के पास गए और उसे शांत कराने का प्रयास किया। जब उन्होंने आसपास देखा तो बालक के माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चिंतित होकर वे उसे मंदिर के पुजारी के पास ले गए और बोले, यह बालक हमें मंदिर के बाहर अकेले रोता हुआ मिला, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। साहूकार और उसकी पत्नी और पुजारी तीनों मिलकर बालक के माता पिता को खोजने लगे। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला तो पुजारी ने साहूकार से कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। यदि इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं स्वयं उन्हें आपके घर ले आऊँगा। साहूकार और उसकी पत्नी बालक को अपने घर ले आए और उसे अपना पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बालक को विधिवत गोद ले लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। कुछ समय बाद गांव में एक दंपत्ति आया जो चोरी और धोखाधड़ी करने में माहिर थे। जब उन्होंने सुना कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति साहूकार ने एक अनाथ बालक को गोद लिया है, तो उन्होंने उसे अपना पुत्र बताकर साहूकार को ठगने की योजना बनाई। वे दोनों मंदिर में जाकर रोने लगे। पुजारी ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। वे बोले, आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बेटा खो गया था।
तब से हम उसे पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उसका कोई पता नहीं चला। पुजारी को विश्वास हो गया कि यह वही बालक हो सकता है जिसे साहूकार ने गोद लिया था। उन्होंने दोनों को साहूकार के घर ले जाकर कहा, साहूकार जी, गणेश के असली माता पिता आ गए हैं और वे अपने पुत्र को लेने आए हैं। साहूकार और उसकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बालक यदि वास्तव में इन्हीं का पुत्र है तो इसे अपने माता पिता के पास ही जाना चाहिए। उन्होंने उन पति पत्नी से कहा, रात हो चुकी है, आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, सुबह होते ही गणेश को लेकर अपने घर चले जाइए। यह सुनकर वे दोनों चोर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें रात में चोरी करने का अवसर मिल गया। जब साहूकार और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे तो दोनों चोर उठे और तिजोरी तोड़ने लगे। आवाज सुनकर साहूकार का नौकर जाग गया। उसने चोरी होते देखी तो तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वह तेजी से साहूकार को बुलाने दौड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी ने चिल्लाने का कारण पूछा तो नौकर ने बताया, मालिक, यह दोनों पति पत्नी तिजोरी तोड़कर चोरी कर रहे थे। साहूकार यह देखकर समझ गए कि ये गणेश के माता पिता नहीं बल्कि धोखेबाज चोर हैं। उन्होंने गणेश को सौंपने से इनकार कर दिया और उन दोनों को गांव से निकाल देने का आदेश दिया। लेकिन वे चोर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे गांव के सरपंच के पास गए और झूठी शिकायत की। साहूकार हमारे पुत्र को हमें वापस नहीं कर रहा है। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर कहा, इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें कोई प्रमाण चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने एक परीक्षा का सुझाव दिया। दोनों औरतें यानी साहूकार की पत्नी और धोखेबाज महिला सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैलाएंगी। जिसके आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी वही उसकी सच्ची माँ होगी। साहूकार की पत्नी और धोखेबाज महिला दोनों सूर्य के सामने खड़ी हुईं और प्रार्थना करने लगीं। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा निकली और गणेश के मुंह में चली गई। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गणेश का असली अधिकार साहूकार और उसकी पत्नी को है। गांव वालों ने गणेश जी की जय के जयकारे लगाए और धोखेबाज पति पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। बोलो गणेश भगवान की जय, गणपति महाराज की जय।